ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। ये एग्जैक्टली आपका डाउट सॉल्विंग क्लास है जिसमें आपने ग्रुप में जो डाउट भेजे हैं मेंस वाले डाउट वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एडवांस वाले जो डाउट्स हैं वो एडवांस क्लास में, जो कल एक कंपनसेशन क्लास में प्लान कर रहा हूँ। सो लेट अस सी दिस। अब यहाँ पे हाँ, ओके, आपका ऑप्शन 3 आया बट लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। ओके, विल चेक। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक आपको सीरीज दी गई है। दिस सीरीज इज NC0/n प्लस NC1/n+1 प्लस NC2/n+2। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। प्लस NCn/2n, क्योंकि इसमें हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे एंड इंटीग्रेशन हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में। थोड़ा बहुत हमने चैप्टर M1 में पढ़ा था, उसका हम यूज करेंगे। नाउ M1 में आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर में n आपका कब आता है? जब आप इंटीग्रेशन x टू द पावर n करते हो तब आपका x टू द पावर n+1/n+1 होता है। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। एंड अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल दूर करना है तो आप इंटीग्रेशन की लिमिट दे दो। आप सारे ऑप्शन देखो तो आपको लिमिट 0 से 1, 1 से 2 ऐसा दिया गया है। सपोज यहाँ पे मैं 0 से 1 लिमिट दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 0 से 1 लिखूंगा। सो दिस विल बी 1/n+1 माइनस 0/n+1। इजंट इट 1/n+1 ओनली? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ठीक है, तो 1/n+1 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n dx इन अ सेम वे। और सपोज यहाँ पे 1/n+1 नहीं, ये मुझे 1/n+1 के लिए मिल गया, मुझे 1/n+1 को क्या लिखना है समझना। दिस इज इक्वल टू ये NC0 एज इट इज प्लस NC1। 1/n+1 को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n dx, क्योंकि x to the power n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power n+1/n+1। आफ्टर पुटिंग लिमिट 0 to 1, वो आपका 1 - 0 तो 1 ही बचेगा। इन अ सेम वे अब आपके पास 1/n है, 1/2n है, ये सारी चीजें हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n-1 dx लिखोगे तो यहाँ पे 1/n मिलेगा। व्हाट इज द रिलेशन? x की जो पावर है उससे एक पावर ज्यादा मिल रही है आपको डिनोमिनेटर में, हाँ या ना? तो अगर यहाँ पे आपके पास 1/n है तो ये आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n-1 dx। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। सेम फॉर n+2, तो NC2 एज इट इज, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n+1 dx। एक पावर कम होती जाएगी, हाँ या ना? डिनोमिनेटर में n है तो n-1, n+1 के लिए n, n+2 के लिए n+1, लाइक दैट। अब ये 2n इज नथिंग बट योर n+n ओनली, हाँ या ना एवरीवन? तो n+2 के लिए n+1 आया तो इसके लिए एक n कम हो जाएगा, 2n-1 आएगा, प्लस NCn इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 2n-1 dx, क्योंकि 2n-1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x to the power 2n-1 का 2n डिवाइड बाई 2n x to the power 2n/2n लिमिट 0 to 1। इज दिस क्लियर? पहले तो यही पहला स्टेप आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि आपको ये पूरा इंटीग्रेशन के टर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। और शैल आई एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम? ये स्टेप क्लियर हुआ? रौनक, सानिया, श्रीहरि, ओके ग्रेट। चलो अब सामिया, इंटीग्रेशन में कॉमन निकाल सकता हूँ प्लस माइनस से, आपको पता है राइट? प्लस माइनस तक का हमने इंटीग्रेशन देखा है, सो आई कैन टेक इंटीग्रेशन कॉमन, क्योंकि NC0, NC1, NC2 क्या है? ये तो आपके नंबर्स है ना। NC0 आपको मिलेगा 1, NC1 n, NC2 n, n-1/2, NCn आपको मिलेगा 1। ये सारे आपके नंबर्स हैं, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर बाहर आ सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर चले जाएंगे। तो ये सभी इंटीग्रेशन के बीच में प्लस है तो मैं इंटीग्रेशन को कॉमन निकाल सकता हूँ। सो इसको मैं लिख सकता हूँ is equal to integration 0 to 1 NC0 x to the power n-1 plus NC1 x to the power n plus NC2 x to the power n+1 up to NCn x to the power 2n-1 dx। Is this clear everyone? Okay, integral 0 to 1। चलो अब ये सारी पावर्स को ऑब्जर्व करो। क्या मैं इसको डायरेक्ट सीरीज लिख सकता हूँ? जो बाइनोमियल सीरीज हम पढ़े ऐसे कोई सीरीज डायरेक्ट लिख सकता हूँ? NC0 x to the power 1 की मेरे पास है, NC0 x to the power 0, NC1 x to the power 1, NC2 x to the power 2 उसके लिए मेरे पास है। बट यहाँ पे तो x की अजीब अजीब पावर्स हैं, n-1, n, n+1, 2n-1, तो मैं डायरेक्ट सीरीज नहीं लिख सकता। बट अगर आप सभी टर्म में फोकस करो, सभी टर्म में ऑब्जर्व करो,
तो x टू द पावर n माइनस वन क्या मैं सबसे कॉमन निकाल सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि अगर मैं x टू द पावर n माइनस वन कॉमन निकालूंगा, आफ्टर टेकिंग x टू द पावर n माइनस वन कॉमन, दिस विल बी nc0 प्लस nc1, x टू द पावर n में से n माइनस वन कॉमन निकाल रहा हूँ तो x टू द पावर 1 बचेगा, प्लस nc2 यहाँ पे x टू द पावर 2 बचेगा, प्लस ncn, अभी x टू द पावर 2n माइनस वन है, उसमें से एक n माइनस वन निकल गया तो एक x टू द पावर n बचेगा, हाँ या ना? ओके, हाँ यस अभिराम, वहीं पे मैं आ रहा हूँ, राइट? तो nc0, अब इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिख सकता हूँ, nc0 ये पता चल गया ना, पहले x टू द पावर n माइनस वन मैंने कॉमन निकाला, राइट? So after taking x to the power n minus 1, I'll be left with these terms. So this is equal to 0 to 1, x to the power n minus 1. Now nc0 plus nc1 x to the power 1, nc2 x square up to ncn x to the power n. ये आपका क्या हो जाएगा? Isn't it your 1 plus x whole to the power n dx? क्योंकि 1 plus x whole to the power n आपका क्या होता है? Binomial theorem. nc0 x to the power 0 plus nc1 x to the power 1, nc2 x to the power 2 up to ncn x to the power n. Easy peasy lemon squeezy, right? 1 plus x whole to the power n. अब आपके ऑप्शंस देखो, आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? सो इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1, 1 plus x whole to the power n dx. ओके, तो x to the power n और n minus 1 और 1 plus x वाले टर्म आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दिख रहा है ना? In third option, your option number 3 states that integration 1 to 2 x to the power n minus 1, 1 plus x whole to the power n dx. यही है, सेम टर्म है, x to the power n minus 1, 1 plus x whole to the power n dx, बस लिमिट्स अलग है. हमारे पास लिमिट आई 0 to 1 एंड यहाँ पे दिया गया है 1 to 2. Am I right? Please give me some response. क्योंकि इधर तो आपके पास 1 minus x है, x minus 1 है, 1 minus x है, तो उसके साथ तो फिलहाल हम कंपेयर नहीं करेंगे. सो यहाँ पे मुझे एक चीज पता चल रही है कि 0 to 1 एंड 1 to 2 लिमिट अलग है, मुझे लिमिट को चेंज करना पड़ेगा. अब मैं लिमिट को कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में. लिमिट को चेंज करने के लिए आपको वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, समझना. तो ऐसा मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में. कैसा कर सकता हूँ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, समझना कि लेट मैं 1 प्लस एक्स को ले रहा हूँ कोई दूसरा वेरिएबल y. सपोज 1 प्लस एक्स को मैं ले रहा हूँ y, तो x क्या हो जाएगा? क्या x y माइनस 1 हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्यों मैं 1 प्लस एक्स को y ले रहा हूं अभी आपको पता चलेगा. चलो, अब ये लिमिट x की है, ये लिमिट x की है. व्हेन x इक्वल टू 0, वो टाइम पे आपका y क्या हो जाएगा? सिंस y इक्वल टू x प्लस 1, क्या y आपका 0 हो जाएगा? y आपका 0 प्लस 1 1 हो जाएगा. y विल बी इक्वल टू 1. इन अ सेम वे व्हेन x इक्वल टू 1, अब आपका y हो जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. तो ये y आपका 2 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो ये पूरा इंटीग्रेशन अब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y वेरिएबल में. पहले ये लिमिट्स x वेरिएबल की थी, x आपका 0 से लेके 1 तक था. अब आपका y वेरिएबल हो जाएगा जिसमें y की लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2. y विल बी फ्रॉम 1 टू y विल बी इक्वल टू 2. x टू द पावर n माइनस 1, अब x को आप क्या लिख सकते हो? y माइनस 1. So y minus 1 to the power n minus 1, 1 plus x को आप क्या लिख सकते हो? y into y to the power n, and dx आपका क्या हो जाएगा? dy. अगेन वो dx dy कैसे होगा? तो यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो वो सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है. अभी के लिए डायरेक्ट याद रख लो, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, x का डिफरेंशिएशन dx हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन dy हो रहा है. दैट मीन्स मैं dx को डायरेक्ट लिख सकता हूँ dy. ओके, so y equal to 1 to 2, y minus 1 to the power n minus 1 into y to the power n dy. So this will be equal to your 1 to 2 y minus 1 whole to the power n minus 1, sorry, here integration 1 to 2 y minus 1 whole to the power n minus 1 into y to the power n dy. ये मेरे पास आंसर आ रहा है. चलो, अब यहाँ पे आपको बाकी के ऑप्शंस अगेन देखो. अब 1 to 2 में आपको देखना है y माइनस 1 एंड y, ऐसा कुछ फॉर्म दिया गया. सो 1 to 2 y माइनस 1 एंड y, यस है. एंड पावर यहाँ पे y माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, राइट? यस.
So isn't it your option number 2 now? Check. Right. 1 to 2 x to the power n, x minus 1 to the power n minus 1 dx. 1 to 2 x minus 1 to the power n minus 1 x to the power n dx. And this is what? This is your option number 2. अब क्या ये दोनों सेम है? सिर्फ वेरिएबल का फर्क है या ना? देखो, अगर आप x वेरिएबल में इंटीग्रेशन कर रहे हो या y वेरिएबल में इंटीग्रेशन कर रहे हो, लास्ट में तो आपको लिमिट ही रखनी है ना. अगर इंटीग्रेशन x dx में कर रहा हूँ 1 to 2 या इंटीग्रेशन 1 to 2 में y dy कर रहा हूँ, समझना, x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 लिमिट 1 to 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका y square by 2 लिमिट 1 to 2. So after releasing your limit, this is 2 square, that is 4 by 2 minus 1 by 2, which is 3 by 2. This is also your 2 square, that is 4 by 2 minus 1 by 2. So this is also your 3 by 2. So isn't this both are same? ये भी आपका 3 by 2 हो जाएगा, ये भी आपका 3 by 2 हो जाएगा. So that means definite integration is independent of variable. ये नेक्स्ट ईयर में आपको 12th में भी पढ़ाऊंगा. पहले हम यही प्रॉपर्टी देखेंगे कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है. यहाँ पे हमने पहले पढ़ लिया. ओके, सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? डेफिनेटली ये क्लास 12 के दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं. सबसे पहला सब्सटीट्यूशन मेथड, जो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1 + x को y, तो वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिमिट आपकी कैसे चेंज होती है, एज वेल एज डिफरेंशियल कैसे चेंज होता है, वो हमने देखा. सेकंड, इसके अलावा इंटीग्रेशन और आई कैन से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आपका लिमिट से इंडिपेंडेंट है. आप x के टर्म में कर रहे हो, y के टर्म में कर रहे हो, यू विल गेट द सेम आंसर. सो योर आंसर शुड बी 2. तो ये रौनक आपने भेजा था क्वेश्चन. इज दिस योर एडवांस क्वेश्चन कि मेंस का क्वेश्चन है? मेंस में भी पॉसिबल है, बट अगेन 12th का नॉलेज चाहिए इसके लिए. तो दिस इज ब्यूटी ऑफ मैथ्स कि हर बार आप नई नई चीजें पढ़ोगे, फिर हर एक टॉपिक आपके लिए और अच्छे हो जाएंगे. ओके, ये सैंगेज का क्वेश्चन है. ओके, सैंगेज प्रॉब्लम. नेक्स्ट, चलो अब और इसके बाद दूसरे कौन से क्वेश्चन देखने हैं? और कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो अभिराम जो आप बोल रहे हो वो देखें. जो आप बोल रहे थे कि चैप्टर 8 और 9 के आपके डाउट्स हैं. ओके, तो ठीक है, वो मैंने अभी ट्राई नहीं किए, पर देखते हैं. चलो यहीं पे ट्राई करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा. सो इससे पहले अभिराम आपने एक डाउट भेजा है, आई थिंक अनिशा या अनिशा के क्वेश्चंस का, एंड उसमें तो नहीं ये. ओके, ये अनिशा के क्वेश्चंस हैं. तो अनिशा है अभी मीटिंग में नहीं? Yes, so Abhiram, ये doubt 2, is this solution? Just a minute. ये तो solution है. फिर यहाँ पे रौनक के कुछ questions मुझे मिले. Just a minute. Coefficient of x to the power n वाले. Okay, in the expansion of this, हाँ, ये भी हमें देखना है. Yes. तो अभिराम एक आपका ये सिग्मा वाला क्वेश्चन है, राइट? सिग्मा r equal to 0 to n. ओके, इन एडवांस ग्रुप ऑल्सो यूर सेंट. ओके, तो ये आपके एडवांस के क्वेश्चन हैं अभिराम जो आप बोल रहे हो? इससे पहले भी ये सारे रौनक के क्वेश्चन है. सिग्मा r equal to 0 to n. यस. So in a round robin tournament, show that there must be 2 players with the same number of wins if no player loses all matches. Okay, normal question. In a round table tournament, round robin tournament, तो पहले तो ये round robin tournament क्या है वो मुझे explore करना पड़ेगा. आपको पता है what is round robin tournament? Show that there must be 2 players with the same number of wins if no player loses all matches. ये एक आपका question है. So do you know about round robin tournament? फिर एक क्वेश्चन आपका वो था, each, okay, this is RMO question, each player plays with other one. Okay, and इसके ऊपर वाला तो हमने कर दिया था, the number of positive integer solutions of a plus b plus c equal to 60, right अभिराम? वो वाला हो गया था, I think as far I remember, जितना मुझे याद है M8 में.
हाँ ये वाला हमने कर दिया था। तो यहाँ तक हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 हो गया, राइट। तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर वाले में वो सारे हो गए हैं, राइट। अब इसके नीचे जो भी क्वेश्चंस है उसमें डाउट है। तो इसके अलावा अब आपका बचा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट मैं एक्सप्लोर करूंगा एंड आई लेट यू नो। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ईच प्लेयर प्लेज विथ अदर वन एक्स्ट्रा, अदर वन, ओके। There must be two players with the same number of wins. If no player loses all matches. Okay. ठीक है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन देखें। ओके, और नेक्स्ट वीक से आपका एडवांस का टाइमिंग ये रहेगा। नाउ फिर अब ये एक क्वेश्चन भेजा है, जस्ट अ मिनट, ये हमने यहाँ तक कर लिया था। हाँ ओके। तो रौनक ये वाला आपका क्वेश्चन है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर साइन आर एक्स कॉस आर एन माइनस आर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एन माइनस 1 साइन एन एक्स, राइट। ये वाला सीक्वेंस सीरीज का है कि चैप्टर 8 का है, जस्ट अ मिनट, एंगेज क्वेश्चन। ओके यस, वो आपने सॉल्व किया है अभिराम, वेट। हाँ ये यहाँ से मेरे सारे देखने बाकी हैं आपके ग्रुप का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये अभिराम ने आपको सॉल्व करके भेजा, आपने देखा रौनक इसको? यस, अभिराम डाउट इल्यूस्ट्रेशन लिखा है, हाँ। फर्स्ट टू ऑफ इज डाउट, ओके यू सॉल्व, हाँ। so this is the solution by Abhiram. RC सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर साइन आर एक्स कॉस एन माइनस आर एक्स, फिर वहां से 2SC की फॉर्मूला अप्लाई करके, ओके। ठीक है, तो उसमें पता चल गया रौनक, यस। नेक्स्ट सेकंड वाला भी हो गया था जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड किया गया है, वो वाला जो अभिराम ने भेजा था वो क्लियर हो गया। -1 टू द पावर आर आई टू द पावर आर प्लस आई टू द पावर 2r प्लस आई टू द पावर 3r प्लस आई टू द पावर 4r, उसमें सबको अभिराम ने पहले -1 एंड आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके। डी मॉर्विस थ्योरम एंड पोलर, ओके। तो उसके बाद वाला में डाउट होगा, उसके बाद वाला मतलब ये थर्ड वन बाकी है। इफ n इक्वल टू 12m, m बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्रूव दैट nc0 माइनस nc2 बाई 2 प्लस √3 होल स्क्वायर, ये बाकी होगा, राइट। टेल मी, इज दिस ऑफ चैप्टर 8 और चैप्टर 9? चैप्टर 9 लग रहा है शायद, बट इल्यूस्ट्रेशन 8.20 लिखा हुआ है, तो टेल मी, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में हम करें कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करें? जल्दी, बाइनोमियल है ना। तो इस एंगेज में चैप्टर 9 है, चैप्टर 8 दिया गया है बाइनोमियल को। Okay, so first let me import that question here. Okay, this is your question.
Can I say this? If n equal to 12m, m belongs to capital N, prove that. मतलब n और m का आपको रेशियो दिया गया है. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा दिया गया हो कि n is equal to 12, but it is given that n is equal to 12m. The sequence which is given to us is nc0 minus nc2 divide by 2 plus root 3 whole square plus nc4 2 plus root 3 whole to the power 4 minus nc6. अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बस इवन एंड ऑड टर्म्स हैं. 2 प्लस रूट 3 की वही पावर होती जा रही है, आइदर 2 आइदर 4 आइदर 6 लाइक दैट. एंड ये आपको प्रूफ करना है विच इज इक्वल टू -1 टू द पावर n. एंड ये आपके इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट सीरीज जा रही है. ये आपको प्रूफ करना है -1 टू द पावर n 2 रूट 2 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3 होल टू द पावर n. चलो देखते हैं. तो पहले इन सभी टर्म्स को ऑब्जर्व करके क्या आप कुछ लिख सकते हो. अगर 1/2 प्लस रूट 3 है, अगर यहाँ पे मैं आपका कॉन्जुगेट का सोचूं रूट 3 - 2 रूट 3 - 2, तो ऊपर आपके पास रूट 3 - 2 रह जाएगा. बट अगेन होल स्क्वायर है तो वो सबके साथ फिर होल स्क्वायर होल क्यूब ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं सिर्फ होल स्क्वायर वाला सोच रहा हूँ, सो 3 - 2 डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा. बट जो आपको लाना है वो डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस रूट 3 लाना है. हमें सारे सिर्फ ऑड चाहिए. ऑड भी एक तो प्लस माइनस में चाहिए. ये कैसे हो सकता है? लेट अस सी. तो इससे पहले जो अभी हमने आपको कॉम्प्लेक्स वाला करके भेजा, अगर वो वाला मैं थोड़ा यूज करूं, समझना. 1 प्लस आई एक्स होल टू द पावर n के लिए अगर मैं बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? nc0 आई एक्स टू द पावर 0 हो तो 1 ही हो जाएगा, प्लस nc1 आई एक्स टू द पावर 1 प्लस nc2 आई एक्स टू द पावर 2 प्लस nc3 आई एक्स टू द पावर 3 up and plus nc4 ix to the power 4. हाई है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इस तरीके से चलता जाएगा पूरा. एंड ये मुझे कहाँ तक मिलेगा? n तक मिलेगा, प्लस ncn ix टू द पावर n. n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, एनीथिंग. सो दिस इज nc0 प्लस nc1 i एज इट इज. ओके, nc1 i एज इट इज, i बाहर लिख रहा हूँ, दिस इज x प्लस nc2 आई स्क्वायर दैट इज -1, ये x स्क्वायर हो जाएगा. nc3 आई क्यूब इज माइनस आई और नॉट, ये याद है आपको? ओके, आई की पूरी श्रृंखला सीरीज, आई टू द पावर 0 आई टू द पावर 1 आई टू द पावर 2 आई क्यूब. सो आई क्यूब आपको मिलेगा -i nc3 x क्यूब. फिर आई टू द पावर 4 अगेन आपको मिलेगा +1, सो nc4 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता जाएगा. ओके, अब n आपकी पावर जो होगी उस पर डिपेंड करेगा 4 के मल्टीपल के टर्म में वहां पे क्या आ रहा है. तो यहाँ पे अगर सारे रियल नंबर को अलग करूं एंड इमेजिनरी नंबर को अलग करूं, तो रियल नंबर में मेरे पास मिलेंगे nc0 देन माइनस nc2 x स्क्वायर प्लस nc4 माइनस nc2 x स्क्वायर प्लस nc4 x टू द पावर 4. अब आपको ये याद हो i का टर्म, तो वो आपका हर 4 बार में रिपीट होता था. i टू द पावर 0 1 मिलेगा, i स्क्वायर -1, i टू द पावर 4 अगेन 1. तो इसके बाद वापस जब i टू द पावर 6 आपको मिलेगा, दिस इज +2, तो ये -1 मिलेगा. i टू द पावर 8 +1 मिलेगा, i टू द पावर 10 -1 मिलेगा, i टू द पावर 12 +1 मिलेगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो ये माइनस प्लस चलता जाएगा. आया ना एवरीवन? तो इधर से प्लस माइनस चलता जाएगा. एंड अगर वो n आपका रियल होगा या 4 का मल्टीपल किस तरीके से होगा, तो वो रियल के साथ आएगा, नहीं तो इमेजिनरी के साथ आएगा. यहाँ पे सारे इमेजिनरी नंबर कॉमन निकाल रहा हूँ, i कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या बचेगा? nc1x फिर माइनस nc3 x क्यूब एंड उसके बाद वाली टर्म क्या होगी, कैन यू गेस? प्लस nc5 x टू द पावर 5 और नॉट. और इस तरीके से ये चलता जाएगा. क्योंकि i टू द पावर 5 y टू द पावर 4 +1, तो वो प्लस i मिलेगा ओनली. You can tell me yes if you agree. Okay.
तो इधर आपको सम ऑफ टू इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, एक पूरा आपका रियल हो जाएगा, एक पूरा आपका इमेजिनरी हो जाएगा. ओके, so this is your 1 plus ix whole to the power n. ओके ओके अभिराम, ग्रेट. अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो आपको सीरीज पूछी जा रही है, जिसकी आपको वैल्यू वो लोग पूछ रहे हैं, isn't it same as what we are getting here as real part? Isn't it same as what we are getting here as real part? Hi Anna, everyone. So can I say that this series is nothing? That means nc0 minus nc2 x square plus nc4 x to the power 4. ये आप आगे से याद भी रख सकते हो इसको अलग से. This is a real part of 1 plus ix whole to the power n. Am I right? And in the same way अगर क्वेश्चन में ये सीरीज दी जाती तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 plus ix whole to the power n. ओके, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ 1 plus ix whole to the power n. n अभी क्या है वो हमें पता नहीं है, राइट? n इनफाइनाइट टर्म्स कितने भी हो सकते हैं. So this is equal to now real part of 1 plus I. So what is x here? Yes, okay. Abhiram is telling instead of 1 we can take 2 plus root 3. Okay. तो x अगर आप यहाँ पे आपके सीरीज के साथ ऑब्जर्व करो तो सीरीज में आपको x क्या दिया है, 1/2 plus root 3 और नॉट. यहाँ पे जस्ट मुझे x को रिप्लेस करना है 1/2 plus root 3. यू कैन टेल मी yes if you agree. 1/2 plus root 3 whole square, 1/2 plus root 3 whole to the power 4. So 1/2 plus root 3 whole to the power n. Am I right? अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. You have to simplify this. So your series is nothing but real part of 1 plus I 1/1 2 plus root 3 whole to the power n. चल, तो रियल पार्ट हम बाद में लेंगे, पहले हमें अंदर ये पूरी सीरीज को सिंप्लीफाई करना है. मतलब अगेन ये सीरीज निकालेंगे, उसमें से रियल पार्ट निकालेंगे. अब आप ये सीरीज कैसे निकाल सकते हो? 1 plus I 1/2 plus root 3. 1 plus x to the power n की फॉर्मूला क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, या पहले 2 plus root 3 को हम कॉन्जुगेट लेके कन्वर्ट कर दें 2 minus root 3 या root 3 minus 2 के फॉर्म में? टेल मी. क्योंकि 2 minus root 3 करेंगे अगर, सो समझना, क्योंकि 1/2 plus root 3 आपके पास है, अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हो 2 minus root 3 by 2 minus root 3, सो न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा 2 minus root 3, डिनोमिनेटर में 2 square 4 minus root 3 square 3. Isn't it 2 minus root 3 by 1? तो 2 minus root 3 आपके लिए आसान हो जाएगा उसको सिंप्लीफाई करना. 1 plus I 2 minus root 3 whole to the power n. Hi Anna, everyone. Please give me some response. You can tell me yes if you agree. चलो, अब आपको इसका निकालना है रियल पार्ट एंड इसका एक्सपांशन. चलो, इसका एक्सपांशन मैं कैसे कर सकता हूं? आपको जो आंसर लाना है उस पर फोकस करो. -1 to the power m 2 root 2 by 1 plus root 3 to the power n लाना है. n आपको बोला गया है n is your 12m. n के बारे में बस एक ही चीज पता है आपको, n is your 12m. अभी के लिए n रखो. n 2 minus root 3 is 1.713, राइट, समथिंग. तो 2 माइनस अगर 1.73 कर रहे हो तो 0.3 समथिंग आपके पास बचेगा. एंड अगर आपके पास ये 0.3 बचा है तो आप वो लेस देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 1 plus nc0 x to the power 0 plus nc1 x to the power 1. बट अगेन वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा. Isn't it complicated? One more time, please give me some response. Hi Anna. क्योंकि वहां से आपको लाना क्या, आपका जो अल्टीमेट एम है वो लाना है ये -1 to the power m 2 root 2 by 1 plus root 3 whole to the power n. So क्योंकि nc0 nc1 में वो 2 minus root 3 whole to the power 1 2 whole to the power 2 वो आपका और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, हम एक काम कर सकते हैं. डू यू रिमेंबर वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री? ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक आपने हमने नॉर्मल बोर्ड पे किया था ना. यहाँ पे है क्या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस? M3. यस, यहाँ पे बस आपके एडवांस प्रीवियस क्वेश्चन और वो सब है. हाँ, तो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो वहां पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी.
ओके 10 15 एंड वो सब हमने फाइंड किया था वहां पे। ओके मैंने आपको याद रखने के लिए बोले थे पूरे टेबल, साइन 15 कॉस 15। सर अभी का याद नहीं रहता, वो वाला कैसे याद रहेगा? हाँ नहीं तो 10 45 माइनस 30 करके या 10 60 माइनस 45 करके तुरंत फाइंड कर सकते हैं, जो वो टाइम पे भी हमने ऐसे ही फाइंड किया था। यहाँ पे सारे मैंने आपको ग्राफ समझाए थे एंड कि अगर मैं थोड़ा यहीं पे मिल जाता तो काम इजीली हो जाता। दैट्स इट। ठीक है तो चलो फाइंड कर ही लेते हैं, क्योंकि वो टाइम पे हमारा ये वन नोट यूज करना जब शुरू हुआ था तो तब हमने इतना अच्छे से अरेंज करके नहीं लिखते थे, बट अभी हम अच्छे से लिख रहे हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट। ओके क्योंकि 10 15 शायद इसके आसपास आएगा 2 माइनस रूट 3 सी। 10 15 degree is nothing but either you can apply 45 minus 30 or 60 minus 45, 10a minus 10b, 10a minus 10b divided by 1 plus 10a 10b. 10 30 is pi by 6, it is 1 upon root 3, 1 minus 1 upon root 3 divided by 1 plus 1 upon root 3. So ये root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. Okay, क्योंकि होल डिवाइड बाय रूट 3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 upon root 3. एम आई राइट? चलो अब ये आपको 2 माइनस रूट 3 का फॉर्म दिया गया है। अगर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, सो न्यूमरेटर में आपके पास हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर, ये रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, इजंट इट योर 2 माइनस रूट 3? टेल मी। तो क्या 10 15 डिग्री आपको 2 माइनस रूट 3 मिलेगा? You can tell me yes if you agree, everyone. 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री रखने से क्या फायदा होगा? शायद हम डी मॉर्विस थ्योरम की तरफ जा सकते हैं शायद। ओके सो 10 15 डिग्री स्टूडेंट्स, डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको रेडियन में चाहिए, तो 15 को फटाफट रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता ही है कि 15 इंटू 12 180 होता है ना? सो 10 15 डिग्री विल बी 10 पाई बाई 12 रेडियन, है ना? अगर रेडियन में लिखना हो तो 10 पाई बाई 12 हो जाएगा आपका एक्चुअली 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? सो 15 डिग्री विल बी 180 बाई 12। सो उस तरीके से आपको मिल जाएगा पाई बाई 12। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? योर रिक्वायर्ड सीरीज इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आई 10 पाई बाई 12 टू द पावर m। यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। सो रिक्वायर्ड सीरीज इज इक्वल टू 1 प्लस आई 10 आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 12 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 12 होल टू द पावर n. So this will give you cos pi by 12 plus I sin pi by 12 whole divided by cos pi by 12 whole to the power n. Am I right everyone? Please give me some response. आया ना? तो इधर ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू द पावर n दे रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस पाई बाई 12 टू द पावर n, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, नोटेशन उसका इस तरीके से, एंड दिस इज कॉस n पाई बाई 12 प्लस आई साइन n पाई बाई 12 बाई डी मॉर्विस थ्योरम, आया ना? कॉस n पाई बाई 12 प्लस आई साइन n पाई बाई 12। एंड एग्जैक्टली आपका ये सीरीज है था क्या? इसका रियल पार्ट ना, आपको रियल पार्ट लेना है ना sir, that is why they have given 12m. Yes, so this is your real part of this. Please give me some response everyone. Okay, आप इसका हमें रियल पार्ट निकालना है। ओके रियल पार्ट मतलब आई वाले पार्ट को डिच कर दो। what should be its real part? cos n pi by 12 divided by cos to the power n pi by 12. Am I right everyone? You can tell me yes if you agree. Okay, चलो अब यहाँ पे cos, अब n आपको दिया गया है 12m. ओके सो n pi by 12 is equal to 12m into pi by 12. So this is m pi. Okay, ये आपका cos m pi हो जाएगा, where your m is integer.
m इज नेचुरल नंबर, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है यार, m इज नेचुरल नंबर। ओके, अच्छा वाला क्वेश्चन निकला ये, m आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नाउ इफ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, cos m पाई को आप क्या लिख सकते हो, टेल मी। cos m पाई विल बी योर -1 टू द पावर m और नॉट, याद होगा, क्योंकि cos पाई -1 टू द पावर 1, cos 2 पाई 2, इवन पावर होगी 1 होता जाएगा, -1 1 -1 1 -1 1। अब cos पाई बाई 12 टू द पावर n, अब आपको cos पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है, मतलब cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो cos 15 डिग्री अब आप 10 15 डिग्री से निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपको पता है √3 - 1 बाई √3 + 1, यहाँ से आप निकाल सकते हो, या नहीं, क्योंकि आपको 10 15 ऑलरेडी पता है। सी है, तो दिस इज 15 डिग्री। इधर आप 2 - √3 लेके करो, या √3 - 1 √3 + 1 लेके करो। आई थिंक √3 - 1 √3 + 1 बेटर ऑप्शन होगा। सपोज दिस इज √3 - 1 √3 + 1, so what will be its hypotenuse? √3 + 1 whole square plus √3 - 1 whole square, am I right? So a square plus b square plus 2ab minus 2ab कैंसिल हो जाएगा, a square √3 स्क्वायर 3 plus 3 दो बार आएगा 6, 1 + 1 दो बार आएगा 2, दिस इज 8, ये 8 मिलेगा आपको। So cos 15 and square root of 8 which is 2√2. So cos 15 आपको क्या मिलेगा, adjacent side divided by hypotenuse which is √3 + 1 by 2√2. So here if I put cos 15, that is cos pi by 12, √3 + 1 by 2√2 whole to the power n, क्योंकि यहाँ पे whole to the power n दिया गया, √3 + 1 divided by 2√2 whole to the power n। तो इधर आपका सम हो जाएगा cos m pi which is -1 to the power m, 2√2 to the power n ऊपर, divide by √3 + 1 whole to the power n। okay, just a minute। so ये आपका जो पूछा था उन्होंने वो हमारा प्रूव हो गया। yes sir, this is out of number where question 3-4 chapters concept are used। yes यहाँ पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो गए। एक तो आपका चैप्टर 9 का कंसेप्ट पहले सीरीज वाला, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट, ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ये 15 डिग्री वाला कंसेप्ट जो हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, तो ये तो दिमाग में आएगा ही नहीं। एंड वापस डी मॉर्विस थ्योरम, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एवरीथिंग। सो दिस इज कॉल्ड योर एडवांस क्वेश्चंस, जिसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। मेंस में इसके संभावना बहुत कम है प्रोबेबिलिटी, बट एडवांस में इसकी बहुत सारे चांसेस हैं। दिस इज कॉल्ड योर एडवांस क्वेश्चन। Is it clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you everyone। okay, great। चलो, तो it is 6:15, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर एक तो मुझे वो अभिराम आपका वाला डाउट मुझे बताना है, राइट, वो गेम वाला जो भी वो गेम दी गई यहाँ पे, एंड यहाँ से बाद वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। कल जेई मेंस की नॉर्मल क्लास है, उसके बाद उसमें हम एडवांस क्लास का भी डिस्कस करेंगे टाइमिंग। ओके, सो बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।